अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर आयशा मुनीर। बेटा आज की हमारी जो क्लास है, रूटीन क्लासेस जो चल रही हैं, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम क्लास में पढ़ रहे थे बारिश का पहला कतरा, उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर वगैरह हो चुके थे। आज हम उसकी तशरीह स्टार्ट करते हैं। चलें जी, हम अब फर्स्ट शेर से इसकी तशरीह स्टार्ट करते हैं। पहला शेर है, घनघोर घटा तुली खड़ी थी पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। इसमें से आप मुश्किल अल्फाज देखें। घनघोर गहरे, तुली होना तैयार होना, घटा काले बादल, बूंद कतरा। इस शेर में शायर बारिश के होने से पहले के असरात जो हैं उसको बयान कर रहा है, उसके हालात जो हैं उसको बयान करने की कोशिश कर रहा है। शायर कहता है कि आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, गहरे काले बादल गौल दर गौल जो है वो आ रहे हैं और आसमान पर छाए जा रहे हैं। गहरे बादल इस बात की अक्कासी करते हैं कि बारिश आने वाली है, मगर अभी तक एक कतरा भी बारिश का नहीं बरसा। यानी कि शायर कहता है कि काली घटाएं जो हैं वो चारों तरफ से छा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक एक बूंद भी नहीं बरसी। यानी बारिश की तमाम निशानियां मौजूद हैं, मगर बारिश अभी तक नहीं हुई। बादल छाने के बावजूद बारिश का ना होना जो है वो एक शायर जो है वो इसको एक उम्मीद की निशानी जो है वो जाहिर करता है। दूसरा शेर है, हर कतरे के दिल में था ये ख़तरा, ना चीज़ हूँ मैं गरीब कतरा। अल्फाज मानी देखें। ख़तरा डर, नाचीज़ कम अहम या गैर अहम या कमज़ोर, गरीब कतरा यानी नन्ही सी बूंद। इस शेर में शायर कहता है कि घटा आसमान पर साया फगन है, मगर हर कतरा ज़मीन पर आने से डर रहा है। उसे ये खदशा है कि वो नन्ही सी जान है, भला इसकी ज़ात से ज़मीन की प्यास कैसे बुझेगी। वो ज़मीन पर गिरकर फ़ना हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, इसकी ज़ात से किसी को फ़ायदा ना होगा। यानी कि शायर कहता है कि बारिश के कतरों को इंसानी एहसासात दे रहा है। शायर बारिश के कतरों को इंसानी एहसासात दे रहा है। शायर कहता है कि हर कतरे के दिल में यह डर और ख़ौफ है कि वो तो एक छोटा सा और कमज़ोर है, ठीक है, कमज़ोर कतरा है, तो वो कैसे एक मामूली सा गरीब कतरा है जो वो कैसे एक इतनी अहमियत का हामिल हो सकता है कि वो ज़मीन पर गिरे और पूरी ज़मीन को क्या वो सैराब कर सकता है। यानी कि वो एहसास जो इंसान में पाया जाता है, शायर बारिश के कतरे में लाने की कोशिश कर रहा है। अगला नेक्स्ट हमारा थर्ड शेर है, क्या खेत की मैं बुझाऊंगा प्यास, अपना ही करूँगा सत्यानाश। इसके अल्फाज मानी देखिए। प्यास यानी पानी की तलब होना, सत्यानाश ख़राबी पैदा करना, खेत सरसब्ज मैदान। इस शेर में शायर बारिश के कतरे के जज्बात बयान कर रहा है और वो कहता है कि जो बारिश होने से पहले हर कतरा ज़मीन पर आने से पहले सोच रहा था कि ज़मीन पर आकर वो क्या करेगा। मेरी एक नन्ही सी जान, बेटा आप लोगों ने देखा कतरा बिल्कुल छोटा सा होता है, तो वो कहता है एक मेरी नन्ही सी जान है, जो मेरा एक नन्हा सा वजूद है, वो किस तरह एक खेत की प्यास बुझाएगा। मैं अकेला इतने बड़े खेत को कैसे सैराब करूँगा। अगर मैं खेत पर गिर गया तो क्या प्यासी ज़मीन मुझे फ़ौरन जज़ब कर लेगी और मेरा वजूद यानी किसी काम आएगा कि नहीं। इसी तरह शायर यही कहता है कि कतरा अपने दिल में कहता है, यानी ये सारी बातें वो अपने दिल में सोच रहा है और कहता है कि मैं इतना छोटा सा हूँ, ठीक है, वो मैं कैसे प्यास बुझाऊंगा, मैं इतनी इतनी बड़ी फसलों को, इतनी ज़मीन को कैसे सैराब करूँगा। फिर ये कतरा सोच रहा है कि शायद मैं ज़मीन पर गिर कर ज़ाया ना हो जाऊँ, ठीक है, और अपना ही नुकसान कर बैठूँ। यानी कतरा अपनी कमज़ोरी की वजह से परेशान और मायूस है। शेर नंबर 4 है, देखें। हर कतरे के दिल में था यही गम, सरगोशियाँ हो रही थी बाहम। इसके मुश्किल फास के मानी हैं गम यानी दुख, सरगोशियाँ आहिस्ता आहिस्ता आपस में बातें करना, बाहम मिलजुल कर। अब इस शेर में शायर क्या कह रहा है। इस शेर में शायर कहता है कि हर बारिश के कतरे के दिल में गम था, दुख थी, यानी तकलीफ़ थी और फ़िक्र मौजूद थी। वो सोच रहा था कि तमाम कतरे आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे, यानी सरगोशियाँ कर रहे थे, परेशान थे। वो इस सिचुएशन को देख रहे थे कि अब हम क्या फ़ैसला करें, इसलिए वो आपस में चुपके चुपके बातें कर रहे थे। यानी कतरे एक दूसरे से अपने डर और परेशानी का इजहार कर रहे थे कि हम छोटे छोटे हैं, नन्हे नन्हे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे ज़मीन को सैराब कर सकते हैं, हम छोटा सा वजूद है, वो क्या इस ज़मीन को सैराब कर सकता है। यानी कतरों की आपस में सरगोशियाँ और परेशानी का इजहार जो है वो शायर इस शेर में कर रहा है। इस नज़म का बेटा 5वां शेर देखें आप। एक कतरा के था बड़ा दिलावर, हिम्मत के मुईद का शनावर। दिलावर बहादुर, हिम्मत हौसलामंद, मुईद
چھا جانا یعنی کہ کور کر لینا. شناور کہتے ہیں ماہر تیراک کو یعنی تیراکی کرنے والا. اب دیکھیں اس شعر میں شاعر جو ہے وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ بارش کے قطروں میں سے ایک قطرے کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان قطروں میں سے ایک قطرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بہادر تھا. یعنی کہ قطرے جو ہیں وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، تو اب ان میں سے ایک قطرہ جو ہے وہ بڑا بہادر تھا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اس میں اتنی ہمت تھی اور وہ فیصلہ کر لے اور زمین پر کسی ماہر کی طرح کود پڑے. کہتا ہے اس قطرے نے ایک فیصلہ کیا اور بڑا جیسے کوئی ماہر ہوتا ہے نا تیراک ایکسپیرینس شدہ، کہتا ہے اس طرح اس نے ایک قطرے نے فیصلہ کیا اور وہ سمندر میں چھا جانے کی صلاحیت رکھتا تھا. یعنی کہ اس کو وہ بڑا ہنرمند تھا. ٹھیک ہے، شاعر کہتا ہے کہ وہ بارش کا قطرہ جو ایک بہادر قطرہ تھا وہ فیصلہ یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ قطرہ ہمت اور حوصلے کا سمندر تھا. یعنی کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بارش میں وہ نیچے جو ہے وہ بادلوں سے نیچے چھلانگ لگا دے گا اور حوصلے کی دنیا میں تیرنے والا تھا. یعنی کہ وہ اتنا بہادر اور بلند تھا کہ اس کے حوصلے جو تھے وہ بڑے جوان تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قطرہ ڈرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ مضبوط ارادے والا اور بہادری رکھنے والا تھا. ایک بہادر قطرے جو خوف کے بجائے ہمت اور حوصلہ رکھتا ہے. یعنی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کوئی بھی مشکل کام کرنے سے پہلے جو ہے وہ ڈرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو ہمت اور حوصلہ اور امید کے ساتھ اور اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کو وہ کام کر گزرنا چاہیے، چاہے وہ خود کتنا ہی ایک حقیر یا چھوٹا سا ہو. آئی ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. بیٹا آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے. میں گروپ میں اس کی پکچر شیئر کروں گی اور آپ نے ہوم ورک جو ہے وہ لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے، 5 کے 5 اشعار جو ہیں وہ مجھے آپ کی